तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स उसके लेके आए आपके सामने, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और पिछले एक साल से रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कौन कौन से बुक्स और ऑथर्स हम लोग को डिस्कस करने हैं। तो देखिए, पहले जो ऑथर हैं, पहली जो बुक है उसका नाम है गांधी एक्सेसन, मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, और ये किसने लिखी है? धीरेन्द्र कुमार झा ने लिखी है। नेक्स्ट पे आते हैं लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। याद रखिएगा, बहुत ही फेमस ये ऑथर हैं। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इसके बाद आते हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये बुक किसने लिखी है? तो नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। नीरज चोपड़ा आप लोगों को पता होगा, जैवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। उन्होंने ओलंपिक्स का इस बार गोल्ड मेडल भी जीता था जैवलिन थ्रो में। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक, तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक जो बुक है वो किसने लिखी है? बिल गेट्स ने लिखी है। और बिल गेट्स कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कह सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अगर सीईओ नहीं कहेंगे, इसके फाउंडर जो हैं ये कौन है? बिल गेट्स हैं। तो बिल गेट्स इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडमिक। नेक्स्ट पे आते हैं लिटिल बुक ऑफ जॉय। और लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो दलाई लामा और डेस्मोंड टूटू। ठीक है, डेस्मोंड टूटू भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे दलाई लामा बहुत बड़े वर्शिपर हैं, इसी तरीके से डेस्मोंड टूटू बहुत बड़े वर्शिपर है। कहाँ से रिलेटेड है? साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, हालांकि इनकी अब डेथ हो गई है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI। ये बुक किसने लिखी है? तो फॉर्मर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जिनका नाम विनोद राय है, उन्होंने ये किताब लिखी है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट किताब का नाम है इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। तो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर था 1971, वो किताब लिखी है किसने? आर्मी चीफ ने लिखी है, मनोज मुकुंद नरवणे ने। नेक्स्ट में आते हैं कुकिंग टू सेव योर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। ये अभिजीत बैनर्जी ने लिखी है, और ये आपको पता होगा अभी इनको 2 साल पहले नोबेल प्राइज़ भी मिला था इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो कुकिंग टू सेव योर लाइफ। नेक्स्ट पे आते हैं रिजॉल्व्ड, जो किताब है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। तो रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, ये जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? बान के मून की है। ठीक है, और UN के ये सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं बान के मून, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं इंडिया वर्सेस UK द स्टोरी ऑफ अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। ठीक है, तो इंडिया वर्सेस UK जो है ये किताब लिखी है किसने? सैयद अकबरुद्दीन ने। ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं ये। नेक्स्ट पे आते हैं लाल सलाम, जो किताब है वो किसने लिखी है? तो लाल सलाम बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, ये स्मृति ईरानी जी ने लिखी है। सनराइज़ ओवर अयोध्या, ये लिखी है सलमान खुर्शीद ने। राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। तो देखिए, रस्किन बॉन्ड की 2 किताबें हो गई, एक हो गई राइटिंग फॉर माई लाइफ, और एक अभी हम लोग ने ऊपर देखी थी, देख लेते हैं, ये अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया भी किसकी है? तो ये भी है रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया हो गई, और राइटिंग फॉर माई लाइफ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी। तो स्टार्स इन माई स्काई एक बुक किसने लिखी है? तो दिव्या दत्ता, बहुत ही पुरानी हीरोइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही फेमस हीरोइन है। उनकी जो किताब है उसका नाम है स्टार्स इन माई स्काई। जंगल नामा, जैसे अकबरनामा है वैसे ही एक किताब देखिए लिखी है उसी से रिलेटेड, कहीं ना कहीं नाम उसी से ही लिया गया है, तो जंगल नामा है। और ये किताब किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने लिखी है। 400 डेज़ जो बुक है वो किसकी है? तो चेतन भगत ने किताब लिखी है 400 डेज़। इसके बाद आते हैं, इसका नेक्स्ट में कहा गया है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर। ठीक है, तो ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर जो बुक है वो किसने लिखी है? झुम्पा लहरी जी ने लिखी है, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। नेक्स्ट पे आते हैं ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया जो बुक है वो लिखी है सुब्रमण्यम स्वामी ने, और ये बहुत ही बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किसके? भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट बुक है उसका नाम है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ। ठीक है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ये बुक किसकी है? तो ये बुक है एंजेलिना जोली की, और यहाँ पर एक और एक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट जो किताब है वो क्या है? एक्सेलरेटिंग इंडिया है अगली किताब, 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये है KJ अल्फोंस की। नेक्स्ट पे आएंगे एन ऑर्डनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन। तो ऑर्डनरी लाइफ, एन ऑर्डनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन है, किताब किसकी? अशोक लवासा की है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आ गया? इंडिया स्टोरी। तो द इंडिया स्टोरी किसकी किताब है? तो बिमल जालान जी की किताब है द इंडिया स्टोरी, ये गवर्नर रहे हैं RBI के। नेक्स्ट पे आते हैं द लाइट ऑफ एशिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है
द पोएम डेट डिफाइंड द बुद्धा, ये किताब है किसकी, जयराम रमेश जी की है, ठीक है, कांग्रेस के मिनिस्टर थे पहले इन्वायरमेंट के। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया इट्स अ वंडरफुल लाइफ, तो इट्स अ वंडरफुल लाइफ किसकी किताब है, तो एक और किताब आ गई किसकी, रस्किन बॉन्ड की। नेक्स्ट पे आते हैं नटमेग कर्स जो है, नटमेग कर्स जो है वो किताब किसकी है, पैराबल्स फॉर प्लैनेट इन क्राइसिस, अमिताभ घोष की ये किताब है। होम इन दी वर्ल्ड अ मेमोयर, ठीक है, होम इन दी वर्ल्ड किसकी किताब है, तो अमर्त्य सेन, ये बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, याद रखिएगा क्या है ये, इकोनॉमिस्ट हैं, और इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो अमर्त्य सेन याद रखिएगा, इनकी जो किताब है उसका नाम है होम इन दी वर्ल्ड अ मेमोयर। नेक्स्ट में कहा गया लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ, तो ये सलमान रश्दी की किताब है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी लेखक हैं, ये बहुत ख़तरनाक किताबें लिखते हैं, जिसका नाम है, यहाँ पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ। नेक्स्ट पे आते हैं स्टार गेजिंग, तो स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ किताब है रवि शास्त्री की, स्टार गेजिंग। एलिफेंट इन दी वॉर्म कल्कि कोकलिन की है, और ये आपको पता होगा ये एक्ट्रेस हैं, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं कल्कि कोकलिन, तो उनकी ये किताब है एलिफेंट इन दी वॉर्म। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया वेयर अबाउट्स, ये जो बुक है किसकी है, दो झुम्पा लेरी की किताब है जिसका नाम है वेयर अबाउट्स। क्रिसमस पिग जो किस किताब है वो किसकी है, तो क्रिसमस पिग जो किताब है जेके रॉलिंग की, और जेके रॉलिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आप लोगों को पता होनी चाहिए, जंगल बुक। कौन सी बुक है, जंगल बुक, किसकी है ये, जेके रॉलिंग की है। माफ़ करिएगा थोड़ी गलती हो गई, जंगल बुक जो किताब है वो किसकी है, वो है अगर आप देखेंगे जंगल बुक जो बुक है वो रुडयार्ड किपलिंग की है, किसकी है, रुडयार्ड किपलिंग की है, ठीक है। तो याद रखिएगा रुडयार्ड किपलिंग की जो किताब है उसका नाम है जंगल बुक। और अगर देखा जाए जेके रॉलिंग जो है इनकी भी एक फेमस किताब है जिसका नाम है हैरी पॉटर, सभी ने सुना ज़रूर होगा हैरी पॉटर के बारे में। तो हैरी पॉटर जो किताब है वो किसकी है, तो ये किताब है जेके रॉलिंग की। और जेके रॉलिंग याद रखिएगा नाम से लगता है कि एक मेल होंगी, लेकिन ये मेल नहीं, ये कौन है, फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट किताब है स्टोरीज़ आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, ठीक है। तो स्टोरीज़ आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, किसकी किताब है, तो ये है कबीर बेदी की। नेक्स्ट में आते हैं अनफिनिश्ड अ मेमोयर, किसकी किताब है, तो प्रियंका चोपड़ा की किताब है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। नेक्स्ट में आते हैं बी मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, ये मोहम्मद हामिद अंसारी की किताब है, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, तो ये मोहम्मद हामिद अंसारी किताब है। और हामिद अंसारी कौन थे, तो वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। नेक्स्ट में आते हैं अ लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये किताब है किसकी, दलाई लामा की, अ लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे पॉपुलेशन मिथ, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो ये एस.वाई. कुरैशी की किताब है पॉपुलेशन मिथ, और ये भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। लास्ट किताब पे आते हैं, इसमें कहा गया चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन की जो किताब है, ठीक है, मतलब जो चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन की जो किताब है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम देखिए उंगलील है, उंगलील उरुवन, ठीक है, और इसका मतलब होता है वन अमंग यू। तो इस तरीके से हमारे कुछ बुक्स थे, ऑथर्स थे जो अभी हमने डिस्कस किए, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे आएंगे, और कहीं ना कहीं अगर आपको कोई करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज होती है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।